कैमरा को देखकर भाग खड़ा हुआ कौन सा स्टार? हेलो गुड इवनिंग, मैं हूं मनीष और मैं हूं आराधना एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड। और बॉलीवुड में कोई गॉसिप हो, कोई स्कूप हो, कोई न्यूज हो या फिर कोई मूवी रिव्यूज हो, सब कुछ आपको यही मिलता है ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड। और आज की हेडलाइंस में फर्स्ट ऑन जूम, फरहान ने दिया अपने डिवोर्स पर रिएक्शन, कंगना ने दिया दीपिका और प्रियंका के हॉलीवुड वेंचर पर कमेंट, ऋतिक और मिस्ट्री वुमन की बढ़ती नजदीकियां, करण जौहर के पीछे पड़ गई एक लड़की और प्रियंका चोपड़ा का बड़ा कन्फेशन। मगर उसके पहले फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिवली ऑन जूम, कौन है ये बॉलीवुड स्टार जो जूम के कैमरा को देखकर भाग गया? लिटरली मूवी हॉल से एक लड़की के साथ जब निकले और जब जूम के कैमरास वहां पहुंचे, he saw the cameras and ran away. Watch the story to know more. जूम के कैमरा को देखकर भागा बॉलीवुड का एक स्टार। फर्स्ट ऑन जूम देखिए कैसे एथलीट की तरह बीच सड़क पर दौड़ रहा है ये एक्टर। बिना कुछ सोचे समझे रोड पर चल रही गाड़ियों की परवाह किए बिना भागा ये स्टार। आखिर कैमरा का ऐसा भी क्या डर? मुंबई के एक थिएटर के पिछले दरवाजे से निकल भागा ये एक्टर। ये एक्टर बीच सड़क पर ऐसे भागा जैसे मानो भूत देख लिया हो। चलिए पहले आपको बताते हैं आखिर ये स्टार इस कदर रोड पर क्यों भागा, और फिर आपको बताते हैं इस स्टार का नाम। दरअसल ये स्टार चोरी चोरी चुपके चुपके एक लड़की के साथ मुंबई के एक थिएटर में फिल्म देखने पहुंचा था, और जैसे ही इस स्टार को पता चला मीडिया बाहर खड़ी है, उसने अपने साथ आई इस लड़की को अकेले बाहर जाने के लिए कह दिया। और फिर जैसे ही मीडिया कैमरास इस लड़की की तरफ मुड़ी, ये स्टार पिछले दरवाजे से भाग खड़ा हुआ। अब क्या ये लड़की इस स्टार की स्पेशल समवन है जिसे ये स्टार दुनिया की नजरों से छिपा कर रखना चाहता है? क्या आप पहचानते हैं स्टार की स्पेशल समवन को? अब चलिए फाइनली आपको बताते हैं इस स्पेशल समवन का स्पेशल स्टार वो कौन है। जी हाँ, ये स्टार और कोई नहीं बल्कि सूरज पंचोली हैं, जो मीडिया कैमरा को देखकर ऐसे भागे जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। देखिए कैसे थिएटर के पिछले दरवाजे से निकलकर भागे सूरज। सूरज, इस तरह हड़बड़ी में रोड पर भागने की क्या जरूरत है? आखिर आप जो छिपाना चाहते थे वो ऑलरेडी हमारे कैमरा में कैप्चर हो चुका है। ऐसे में इस कदर बीच सड़क पर भागने का जोखिम उठाना अच्छी बात नहीं है। फुजोती सिंह, जूम, मुंबई। मनीष, फरहान अख्तर के लिए इस साल की बिगिनिंग में ही आई थी एक ब्रेकिंग न्यूज। क्या थी वो? ही ब्रोक अप, ही गॉट डिवोर्स। ओह राइट, न्यूज़ अबाउट हिज ब्रेकअप। इस ब्रेकअप पर अब तक फरहान ने कोई कमेंट नहीं किया था, बट नाउ फर्स्ट ऑन जूम फरहान का रिएक्शन है हमारे पास। हैव अ लुक एट द स्टोरी। अधूना से सेपरेशन पर पहली बार बोले फरहान। फर्स्ट ऑन जूम देखिए अपने सेपरेशन पर क्या कहना है फरहान अख्तर को। It's happened in a mutual way, and that's all really I'd like to say about that. जी हाँ, भले ही फरहान अख्तर और अधूना के ब्रेकअप को लेकर कई तरह की खबरें आई हैं, लेकिन पहली बार ऑन जूम कैमरा फरहान ने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने ये डिसीजन अधूना के साथ मिलकर म्यूचुअली लिया था। It's happened in a mutual way, and that's all really I'd like to say about that. यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि फरहान का ये बयान काफी वक्त बाद आया है। आखिर मीडिया में फरहान का नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा गया, खास करके एक्ट्रेस अदिति राव हयाद्री के साथ। कहा तो यहाँ तक गया कि फरहान के साथ अपना नाम बार बार जुड़ता देख अदिति ने फरहान के साथ फ्यूचर में काम करने से इनकार कर दिया है। लेकिन जूम के कैमरा पर ही अदिति ने इस न्यूज पर क्लैरिफिकेशन भी दिया था। I would never do that. I really admire him as an actor and
I would never do that. I mean, that's a very stupid reason to reject a film, especially when there's nothing to it. वेल, अदिति के इस क्लैरिफिकेशन के ठीक बाद आया फरहान का ये स्टेटमेंट साफ कर देता है कि अब वो इन रूमर्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते। It's happened in a mutual way, and that's all really I'd like to say about that. वेल, वी होप फरहान कि इस क्लैरिफिकेशन के बाद वो सारी रूमर न्यूज बंद हो जाएंगी जो पिछले कुछ समय से हर जगह मीडिया में घूम रही थी। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। मनीष, ऋतिक रोशन आफ्टर बीइंग सिंगल हो गए हैं खुले एनिमल। Yeah, you did mention this a few days ago. So, बट नाउ ऋतिक जो एक लेडी के बहुत करीब हो रहे थे उससे और नजदीकियां बढ़ा रहे हैं और वो मिस्ट्री लेडी उनके घर तक पहुंच गई है। okay, Aradhana, can you please give me some more details? बहुत सीक्रेट गॉसिप मनीष, आई कांट रिवील आउट मच। तुम स्टोरी क्यों नहीं देख लेते? यार, स्टोरी में भी वही पता चल जाएगा ना। मनीष, ऑडियंस के लिए करना पड़ता है। Planet Bollywood. पहले ऋतिक के दिल में एंट्री, फिर ऋतिक की लाइफ में एंट्री और अब ऋतिक के घर में एंट्री ले चुकी हैं उनकी मिस्ट्री गर्ल। आजकल ऋतिक की गली में, उनके घर में, हर जगह देखा जाता है उनकी समवन स्पेशल को। Zoom को अपनी सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि ऋतिक रोशन आजकल अपने घर में अपनी मिस्ट्री गर्ल के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ऋतिक की ये मिस्ट्री गर्ल बॉलीवुड की वेल नोन फैमिली से बिलोंग करती है और अब तो इन दोनों की ही फैमिलीज को इनके स्पेशल बॉन्ड के बारे में भी पता चल चुका है। Zoom ने सबसे पहले आपको ऋतिक और उनकी समवन स्पेशल के सीक्रेट हॉलिडेज की खबर दी थी और अब Zoom के क्लोज सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि दिन ब दिन ऋतिक और उनकी मिस्ट्री गर्ल की क्लोजनेस बढ़ती जा रही है। अब इस क्लोजनेस और बॉन्डिंग के बारे में ऋतिक कब कुछ बयान देते हैं, ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। फॉर ज्योति सिंह, Zoom, मुंबई। Aradhana, you've heard that famous dialogue, right? कि जब दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, मगर वही दोस्त अगर टॉप कर जाए तो और ज्यादा दुख होता है। Yes, मनीष, of course, 3 Idiots का डायलॉग बट एक्चुअली थोड़ा ट्रू भी है। Yes, exactly. और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है कंगना रनावत, जिनको प्रियंका और दीपिका का टॉप होना इतना रास नहीं आ रहा। एंड बाय टॉप यू मीन हॉलीवुड जाना? Yes, exactly. और किस तरह से कंगना कर रही है पीसी और डीपी के काम को डिमीन, that's my story. Have a look. Planet Bollywood. प्रियंका का हॉलीवुड फेम, दीपिका का हॉलीवुड कनेक्शन, कंगना को नहीं लगता फ्यूचर। Because everyone knows India is the future. But my priority would always be the future. But my priority would always be the future. कंगना को लगता है कि इंडिया ही है उनका फ्यूचर। Everyone knows India is the future. फेमिना मैगजीन के कवर लॉन्च पर कंगना अपनी सिस्टर रंगोली के साथ आई थीं और जब उनसे पूछा गया कि क्या दीपिका प्रियंका की तरह उन्हें भी हॉलीवुड में देखा जा सकता है, तो उनका कुछ ये कहना था। We are where Hollywood was 10 years ago. So before theatre business comes to an end, we're going to have a blast in India. Asia is the future. So you'll see a lot more Asian actors in American television or American theatre, because everyone knows India is the future. So I would like to make films that I could cater to world audience, but my priority would always be the future. कंगना से यहाँ बहुत ही सीधा सवाल किया गया था, लेकिन ये सवाल जितना सीधा था उतना ही गोल मटोल था कंगना का आंसर। To be honest, as far as the theatre business is concerned in the world, पर
पर फिर भी उनकी बातों से साफ हो गया कि कंगना को इंडिया से बाहर उनका फ्यूचर नजर नहीं आता और वो वहीं रहना पसंद करेंगी जहां उनका फ्यूचर ब्राइट होगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इंडिया में तो फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन जिन एक्ट्रेस को टिकट टू हॉलीवुड मिल गया है, उनके फ्यूचर के बारे में कंगना इनडायरेक्टली क्या कहने की कोशिश कर रही थी। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। करण जौहर एक ऐसे सेलिब्रिटी है जो अक्सर लोगों को और कंट्रोवर्सीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। हाँ मनीष, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। वैसे अब क्या इन्होंने कुछ नहीं किया, हो गया इनके साथ। मनीष, कैन यू प्लीज एलैबोरेट? ऑलराइट, तो कल क्या हुआ, करण जौहर के पीछे पड़ गई एक लड़की, मतलब लिटरली पीछे पड़ गई। फिर करण ने उसे अपने घर का एड्रेस दिया या फिर दिल का। दैट्स माई स्टोरी। Planet Bollywood. करण जौहर के पीछे पड़ी एक लड़की। एक पार्टी से निकलते वक्त करण के पीछे पड़ी एक लड़की। अब ये करण के लिए उस लड़की की दीवानगी है या कुछ और, ये तो वही जाने। लेकिन जिस तरह से वो करण से बात कर रही थी, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि वो पड़ गई है उनके पीछे। दरअसल करण जौहर एक पार्टी से बाहर निकल रहे थे कि तभी उनसे एक लड़की ने बात करना शुरू किया। पहले तो करण भी उस लड़की के साथ आराम से बात कर रहे थे, लेकिन वो लड़की थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। Wait, when are you leaving? Tomorrow night. And then you're not back till... Then I'm not back till the 12th. Oh, okay. Then you just have to come to LA. I'm I'll leave on the 11th. Seriously? 11th. Okay. So can you come to the office tomorrow? Tomorrow's the only day I'm going to be here. How long are you there till? The whole day. Oh. Okay, I'll come. I'm in Bandra. Where are you? Wait, you're not in Andheri yet? Oh, in Bandra. You're in Car West still? We're staying 5 minutes away. That's why call me in the morning. Okay, all right. Will you come and have coffee with Yeah, us? okay, perfect. Coffee with Everybody has coffee. Oh, you know what I have to do? So come tomorrow. I have to do a fabulous with the posters. Yeah, with all the posters. Yeah, perfect, perfect. काफी देर तक वो करण से करती रही बात और बेचारे करण बार बार उन्हें इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे। That's why call me in the morning. Okay, all right. Will you come and have coffee with us? Okay, perfect. कभी ये लड़की करण से उनके घर का एड्रेस पूछ रही थी, तो कभी उनके ऑफिस का पता जानने की कर रही थी कोशिश। Wait, you're not in Andheri yet? Oh, in Bandra. You're in Car West still? We're staying 5 minutes away. That's why call me in the morning. Okay, all right. Will you come and have coffee with us? Okay, perfect. अब करण भी क्या करते, वो तो बार बार बस उन्हें फोन पर बात करने की एडवाइस दे रहे थे, लेकिन ये लड़की थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो तो मानो करण के पीछे ही पड़ गई है। I want to. Come meet everybody. My manager. I'm in connect with me in the morning. Okay, all right. इस लड़की की बातों में डिसइंटरेस्टेड करण हर तरह से उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे। काफी देर तक चले इस कॉन्वर्सेशन के बाद फाइनली करण को मिला वहां से जाने का मौका। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। मनीष, अगर कल विमेंस डे था तो बताओ आज कौन सा डे है? Oh, so now you guys want another day, huh? Another day. Okay, wait, let me guess. Today is Girls' Day, Children's No. Sports. No. Yeah, I don't know, yeah, but I know that there is some अच्छा day today. सोचो, you can do it. Fine, whatever. I don't know. What day is it today? अरे कल विमेंस डे था और आज वेंसडे है। Cut the joke. Yeah, very funny not. Anyway, on that note, we're going to take a break and we'll see you on the other side with some more gossip and news. So kahin jayega mat, and if you go, just come back, yaar. Planet Bollywood. Welcome back to Planet Bollywood. मैं हूं मनीष and this sample I like to call Aradhana is with me. Anyway, Aradhana, ये बताओ कि तुम अग्री करती हो कि प्रियंका चोपड़ा आजकल बहुत बड़े-बड़े काम कर रही हैं, right? Yes, Manish, no doubt about that. Women power all the way. Women power all the way. But अब प्रियंका ने Zoom के साथ exclusive chat में ऐसी बात बोल दी कि वो उनके काम से भी बड़ी बात हो गई है। Okay, Manish, अब तुम जरा खुल के बताओगे स्टोरी? All right, brace yourself. Brace yourself. Okay. प्रियंका को बच्चे चाहिए, बच्चे। What? Yeah, trust me, she wants kids and I'm not kidding about this. Watch the story. Planet Bollywood.
एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने वुमेन्स डे पर दिया है एक बड़ा बयान। प्रियंका ने हर लड़की को दी है एक एडवाइस। जी हाँ, जूम से रिसेंटली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात करते हुए प्रियंका ने कहा, I said we shouldn't need a man as a woman. You should want a man. And technically the only thing you need a guy for is to have babies. But even in today's day and age, you don't even need that. But you shouldn't have to need your partner. You should want him, you know. You should want someone to be a part of your life. Your partner is the family you choose. Your friends are the family you choose. सुना आपने प्रियंका के इस बोल्ड बयान को। प्रियंका ने साफ साफ हर लड़की के लिए दी है ये एडवाइस। जरा एक बार और सुनिए। I said we shouldn't need a man as a woman. You should want a man. And technically the only thing you need a guy for is to have babies. But even in today's day and age, you don't even need that. But you shouldn't have to need your partner. You should want him, you know. You should want someone to be a part of your life. Your partner is the family you choose. Your friends are the family you choose. दरअसल प्रियंका चोपड़ा से हमने उनके रिसेंटली आए एक कमेंट पर सवाल पूछा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें अपनी लाइफ में एक मैन तो चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बेबी के लिए। ऐसे में जब इस स्टेटमेंट पर प्रियंका का रिप्लाई हमने जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, I said we shouldn't need a man as a woman. You should want a man. And technically the only thing you need a guy for is to have babies. But even in today's day and age, you don't even need that. But you shouldn't have to need your partner. You should want him, you know. You should want someone to be a part of your life. Your partner is the family you choose. Your friends are the family you choose. That is the context in which I had said it, but obviously people love to misconstrue my quotable quotes. Well, साफ है प्रियंका ने ये स्टेटमेंट दिया तो जरूर था, लेकिन इस स्टेटमेंट का गलत मतलब निकाल लिया गया। फरुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। आराधना, कल वुमेन्स डे पर सोनाक्षी सिन्हा ने एक इवेंट अटेंड किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में पार्टिसिपेट भी किया। ओके, लेट मी गेस। कोई वेट लॉस या कोई फैट लॉस का कंपटीशन होगा? अरे तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, बट नहीं, इट वाज अ नेल पेंट इवेंट और हमारी ब्यूटी क्वीन सोनाक्षी सिन्हा ने लड़कियों को मोटिवेट किया। क्या मोटिवेट। जस्ट वॉच द स्टोरी। Planet Bollywood. वुमेन्स डे पर सोनाक्षी सिन्हा ने लिया एक अनोखे कंपटीशन में पार्ट। सोनाक्षी ने हजारों लड़कियों के साथ लिया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हिस्सा। सोनाक्षी के साथ उनकी मॉम पूनम सिन्हा ने भी लिया इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में हिस्सा। सोनाक्षी ने खूब की सबकी हौसला अफजाई। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को पूरा करने के लिए सोनाक्षी और इन सभी लड़कियों को 5 मिनट तक करना था नेल पेंट। और जैसे ही इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के पूरे होने की खबर दी गई, सोनाक्षी खुशी से उछल पड़ी। सोनाक्षी ने नेल पेंट के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को पूरा करने पर कुछ इस तरह से मनाया जश्न। सोनाक्षी ने क्राउड के साथ क्लिक की सेल्फी भी। ऑल इन ऑल ये इवेंट रहा काफी कलरफुल, लेकिन लाइमलाइट लूट ली सोनाक्षी की मस्ती ने। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। इस वीक यार मेरा सुपरस्टार में है स्पेशल गेस्ट हिमेश रेशमिया और वो शेयर कर रहे हैं अपनी म्यूजिक से लेकर एक्टिंग जर्नी की नेविटल स्टोरी। और जूम कंटेंट हेड गरिमा कुमार के साथ इस कैंडिड चैट को आपका भी बहुत सुपर्ब रिस्पांस मिल रहा है, सो थैंक यू एंड तालियां। Planet Bollywood. इस वीक जब हिमेश रेशमिया आए यार मेरा सुपरस्टार के सेट पर, तो ये बात तो पक्की थी कि शो में म्यूजिक का फ्लेवर होगा। हिमेश लगाएंगे सुर और छाएगा इनका सुरूर। एक जमाना था जब हिमेश वाज एवरीवेयर, मतलब
there was like a sensation कि I think you know everywhere it was you. फिर did you only kind of detract? आज मैं तो काम ही नहीं करता हूँ ना, मैं तो अभी 2 फिल्में या 1 फिल्म एज अ कंपोजर करना चाहता हूँ, 3 या 4 गाने मैक्सिमम एज अ सिंगर एंड 1 फिल्म एज एन एक्टर, क्योंकि अब वो टाइम ही नहीं रहा कि मैं 30 फिल्में करूँ। न सिर्फ म्यूजिक, हिमेश ने अपनी लाइफ के बारे में भी कुछ ऐसी स्टोरीज रिवील की जो इन्होंने अब तक कभी नहीं की थी। सलमान और आपकी कहानी क्या है? भाई मेरे भाई हैं, मेरे मेंटर हैं सलीम साहब, और सलमान भाई ने मुझे लॉन्च नहीं किया होता तो शायद पता नहीं मैं आता ही नहीं म्यूज़िक में। उन्होंने वो ब्रेक दिया और उसकी वजह से वो पहला गाना चला और उसके बाद अब तक वो सपोर्ट करते आए हैं। और इस म्यूजिकल एक्टर स्टार को आपका भी मिल रहा है ढेर सारा प्यार, जिसका सबूत आपने कुछ इस तरह दिया। At Zoom, it's a pleasure to watch Garima Kumar's rocking interview with Himesh Reshamya on Yaar Mera Superstar. What an episode! At Garima Kumar, your interview with Himesh Reshamya was extremely fun. It was so interesting. Loved it. Super entertaining, Yaar Mera Superstar. Himesh ji with Garima Kumar. Today 7:30 p.m. Tera Surur this Friday. और आपके इस रिस्पॉन्स को देख के हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि आशिक बनाया आपने। आराधना, आज कौन सा डे है? आज वेडनेसडे है, क्यों? तो इसी बात पे शुड वी एंड द शो? Manish, how random was that? Okay, friends, आज के लिए बस इतना ही. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you guys tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7 only on Zoom. Turn on.